जय गुरुदेव भैया। मैं फ़ेसबुक लाइव कर रही हूँ, बस 2 मिनट में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने आपको भी टैग कर दिया है। वसंता दी, आप भी अपने पेज पे अगर शेयर कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। आप लोग भी, अगर जो लोग भी अभी ज्वाइन हैं मेरे साथ, अगर अपने अपने पेज पे शेयर कर दे तो और भी लोगों तक पहुँच जाएगा। बस 2 मिनट में मैं आ रही हूँ। हाँ।
जय गुरुदेव। आप सबका इस सत्संग में स्वागत है। आप लोग भी अपने अपने ग्रुप्स में इसको फिर से एक बार फॉरवर्ड कर दीजिए, लोगों को रिमाइंडर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको फिर से शेयर कर दीजिए कि और भी लोग ज्वाइन करें, आए और सत्संग हमारे साथ सुने। आज हम लोग फेसबुक लाइव भी हैं। जो लोग मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी इसको लाइक कीजिए और अपने अपने पेजेस में शेयर कीजिए, जिससे कि आपके पेज में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, स्पेशली आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स और वॉल्टियर्स से रिक्वेस्ट होगी कि उसको शेयर करिए कि और भी लोगों तक ये सत्संग जाए और भी लोग इसका आनंद ले सकें। तो हम लोग भैया शुरू करें। आज हमारे साथ बहुत हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर तिलकराज ठक्कर जी हैं। वेलकम भैया। और हम लोग सत्संग शुरू करें क्या भैया? रुकिए एक सेकंड। जी भैया, मैंने अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। नहीं हुआ? जय गुरुदेव एवरीबॉडी। आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सत्संग हम ठक्कर भैया और लिपिका जी के साथ कर रहे हैं। लेट अस गिव देम अ बिग हैंड। ये सत्संग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ ठक्कर भैया जुड़े हुए हैं। इनको मैं 23 इयर्स से जानती हूँ और इससे पहले से आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं। एंड ये और भी स्पेशल बन रहा है क्योंकि आज हमारे साथ लिपिका जी हैं जो ऑनलाइन सत्संग 3 साल से कर रहे हैं और आज इनका 3 साल का जर्नी ऑनलाइन सत्संग में खत्म हो रहा है। आई मीन इट विल गो ऑन बट आज तीसरा साल कंप्लीट हो रहा है। सब लोग आराम से बैठकर सत्संग का आनंद लें और हो सके तो सब अपना वीडियो ऑन रखें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू लिपिका जी। थैंक यू दीदी। कपट को हाँ, मैंने आपको दिए वो को होस्ट बना दिया है, आप ज़रा देख लीजिएगा अभी। चलिए अब मेरे साथ मेरे रोज़ वाले इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे भी बैठे हैं आराम से बैठिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखिए और जो भी कानों में जाए मेरे साथ गाते रहिए, सत्संग करिए। हेडफोन ज़रूर यूज़ कीजिए, क्लैरिटी रहेगी। और अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो, मंजीरा हो, तबला हो, ढोलक हो, ले आइए, मेरे साथ गाते हुए स्माइल के साथ बहते चलिए। और अपने अपने ग्रुप्स में इसको फिर से शेयर कर दीजिए कि और भी लोगों तक ये जाए और लोग इसका एंजॉय कर सके। तो सबसे पहले हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव बेटे। सबसे पहले हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और जाने दे। फिर से एक सांस लेंगे ओम के उच्चारण के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
अब जो भी कानों में जाए मेरे साथ गाते चलिए। हे शिवनंदन लंबोदर हे विश्वविनायक नमो नमः। हे शिवनंदन लंबोदर हे विश्वविनायक नमो नमः। नमो नमः नमो नमः विश्वविनायक
आप लोग अपनी आंखें बंद ही रखें। अभी सुनंदा जी हमारी गुरु पूजा करेंगी, इनके साथ चैंटिंग करते चलिए। सुनंदा जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्यद्वारे निखिलानिलिम्बपरिषत् सिद्धिं विदते निशं श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता। लोकाज्ञानपयोधिपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्द सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री
गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदसं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। अपनी आंखें बंद ही रखें, इस एनर्जी को महसूस कीजिए। तुम्हीं से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्हीं से घन घोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। तुम ही हो शिव और ब्रह्मा का संगम, सब कुछ तुम्हारा
सब तुमको अर्पण, अब तेरा मैं हूँ, मुझ में ही तू है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। छाए जो दिल पे गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने जो मन को घेरा, खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। कलियों में तू है, फूलों में तू है, सागर की एक लहर में भी तू है, कहीं भी मैं जाऊं बस तू ही तू है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जन जन की सेवा, यही मेरी पूजा, तुम ही तुम हो, कोई न दूजा, तुमसे है सब कुछ रोशन, कण कण में तू है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जय गुरुदेव। ओवर टू यू वसंता दी। जय गुरुदेव। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी ठक्कर भैया का और दीपिका जी का। पहले आई गो विद a very senior teacher.
So I myself know him for more than 22 years. I've been associated with him. He's a great teacher. And there's a course coming up in Rishikesh. The details I'll share at the end. It is from 23rd to 26th August. Advanced course kara rahe hain bhaiya ji. So my sincere advice to everybody is to join the course. And I'll share the details at the end. Please do join. Okay. ठक्कर जी के बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ. छोटा सा small introduction I will give. ठक्कर भैया. We call him, प्यार से हम ठक्कर भैया बुलाते हैं. But he's Mr. Tilak Raj Thakkar. He's a senior art of living teacher associated with the organization since 1998. Let's give him a big hand, please. Let's all give him a big hand. Since 1998, he has been with Art of Living. He has been taking happiness programs, advanced meditation course, part 2 courses, Shri Yoga and other courses also since last 22 years. Also, he has been actively associated with various Seva projects within the organization. His contact number is 98100486613. I'll put it on the chat box, please, for everyone. So please do join the course, and you'll have everything to gain, nothing to lose. That much I can assure you. Now let's talk about the other पुराने, दोनों ही पुरानी खिलाड़ी हैं. दूसरी हमारी पुरानी खिलाड़ी हैं लिपिका जी. इन दोनों को मोस्टली दिल्ली में जो भी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं जानते ही होंगे. तो जो जानते नहीं हैं उनके लिए है इंट्रोडक्शन. So I'll give a brief introduction about our Lipika ji. First of all, she is my teacher and I have been learning music for the past 3 years from her. जब इन्होंने ऑनलाइन शुरू किया था तब से मैं इनसे सीख रही हूँ. 3 साल मेरे को भी हो गया इनसे सीखते हुए, और इनका आज 3 साल का ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन ये सत्संग आज कंप्लीट हो रहा है 3 साल का. आई रियली प्रे एंड विश दैट शी गोज अ लॉन्ग वे इन दिस ऑनलाइन थिंग. एंड आजकल फेसबुक लाइव भी हो रहा है इनका. आई वुड हाईली एडवाइज, जो भी अभी देख नहीं सके फेसबुक लाइव में बार बार भी देख सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, बार बार आनंद ले सकते हैं. So Lipika Bhattacharya ji is a trained professional singer and a live performer with a meditative and melodious voice. She is based in Delhi. She is associated with the Art of Living for more than 24 years. She has mesmerized audience with her enthralling live performances of devotional meditative bhajans, ghazals, Sufi, film music all over India, and has won many awards and honors. She has given over 1,000 plus live performances with her group. She is an All India Radio approved artist. You can watch her videos on Astha and Sanskar channel. Her motto in life is spreading more love, peace, happiness, and smile all over the world through her divine music. You can also contact her for her family, for your family and friends, private bhajan programs, and also learn online music like the way I am learning. So all of you already have her number. Otherwise, we'll again share her phone number and what the details of her WhatsApp number and everything with you. Towards the end, I'll share them with you. Thank you very much. Jai Gurudev. Thanks for your patience in listening to me. Thank you. Jai Gurudev. जय गुरुदेव. थैंक यू सो वेरी मच. अभी भी जिन लोगों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट होगी प्लीज़, मुश्किल ना हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए. एक भजन के बाद फिर हम लोग भैया को सुनेंगे. भैया बहुत 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 अच्छे हैं और हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सीनियर टीचर हैं. दिल्ली के तो बहुत ही पुराने टीचर हैं हमारे, हम लोग के बहुत फेवरेट हैं. उनसे योगा टीचर पे तो उनसे हम लोग सुनेंगे. थोड़ा सा भी सावन चल रहा है, जैसे अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग थोड़ा टिप्स लेंगे भैया से, उनका आशीर्वाद लेंगे. और आज मेरा 3 साल कंप्लीट हुआ ऑनलाइन सत्संग का. जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सबको बहुत सारा थैंक यू मेरी उस जर्नी में चलने के लिए. और आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ पर सत्संग कर रही हूँ. आप लोगों को अच्छा लग रहा है और ऐसा ही मेरे पे प्यार और आपका आशीर्वाद बनाए रखिए कि हम लोग ऐसे ही सालों साल ऐसे ही सत्संग करती रहूँ ऑनलाइन. जो लोग लाइव नहीं आ सकते उनके लिए है.
और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर ऐसे ही मेरे साथ सत्संग करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मेरे फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैं रेगुलर ऐसे ही ऑनलाइन सत्संग करती हूँ। एक भजन गा के फिर हम लोग भैया को सुनेंगे। भैया को सुनना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। चलिए, जो भी कानों में जा रहा है गाइए मेरे साथ। हाँ, आज हमारे सत्संग में बहुत सारे लोग हैं जो डे 1 ऑनलाइन सत्संग से मेरे साथ हैं। गीता राठी जी हैं, अनुराधा आंटी हैं, बहुत सारे लोग हैं। त्रिविशा है, छोटी सी भैया एक मेरी फ़ैन बॉम्बे से। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और ना मन बहके, अब और ना मन बहके, आंखें रख आई प्रभु तेरी चौखट पे, आंखें रख आई प्रभु तेरी चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी,
जय गुरुदेव। अभी आज हमारे साथ हैं ठक्कर जी, हम सबके प्यारे, हम सबके बहुत बहुत रेस्पेक्टेड ठक्कर जी। ठक्कर भैया हम लोग कहते हैं। ओवर टू भैया। जय गुरुदेव। पहले तो मैं लिपिका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि 3 साल उनके ऑनलाइन ये सत्संग पूर्ण हुए और ये सबको ऑनलाइन जो घर बैठे हैं सबको जो है ना ध्यान में ले जाती हैं म्यूजिक के थ्रू, भजन के थ्रू। तो बहुत पुण्य का काम करती है हम सब के लिए, जो नहीं जा सकते, कहीं दूर बैठे हैं, सत्संग नहीं होते, तो उनका वो घर बैठे बैठे सत्संग करा देती है। और आपको पता है चित्रगुप्त अपनी किताब निकाल लेता है जब आप सत्संग सुनते हो या सुनाते हो कि हमारे बहुत सारे बैड कर्म बर्न हो जाते हैं सत्संग सुनने से, ईश्वर का नाम लेने से बहुत सारे बैड कर्म बर्न होते हैं। तो बहुत अच्छा करती हैं। मुझे याद है जब मैं 2002, 3 और 4 में जनकपुरी जाता था, जब भी मेरा हैप्पीनेस कोर्स खत्म होता था तो लास्ट डे लिपिका जी आते थे और भजन करते थे सभी पार्टिसिपेंट के साथ। और फिर मैं जब 2010 में एडवांस कोर्स टीचर बना तो सबसे पहला एडवांस कोर्स ऋषिकेश में लिपिका जी हमारे साथ गई थी, वहां पे गंगा के किनारे सत्संग किया था। तो वो आज उसको 13 साल हो गए उस बात को भी, जब 2010 से लेके अब 2014 हो गया, 11 में किया। तो हमेशा जो आर्ट ऑफ लिविंग की लोगों की चाहत रही है कि लिपिका आए, गाएं और हम सब लोगों को गुरु के बहुत नजदीक ले जा सके, ऐसा हमेशा से रहा है। मैं इसे छोटी बहन कहूँ, बेटी कहूँ, सब कुछ है ये हमारे लिए। और बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत सब कुछ करती हैं हम सब लोगों के लिए। मैं एडवांस कोर्स अब लेता हूँ हैप्पीनेस, तो शुरू में बहुत लिए, जनकपुरी, रोहिणी, शालीमार बाग, अशोक विहार, सब जगह गए। कॉरपोरेट कोर्सेज में भी मैं गया, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, मिलिट्री को श्रीनगर में करा के आया, मिलिट्री में भी लेने गया हैप्पीनेस प्रोग्राम। 2 बार श्रीनगर कश्मीर में गया, स्कूलों में गया, टीचर्स को कराया। और जो गेस्टेड ऑफिसर थे गवर्नमेंट ऑफिस में, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री या उधर अपना ये जो BHEL की कंपनी है हरिद्वार, उनके इंजीनियर्स को, ऐसी जगह जगह जाके हैप्पीनेस को उसका। बट सभी के साथ साथ सबसे अब सिर्फ एडवांस कोर्सेज में रहता हूँ और एडवांस कोर्सेज में जगह जगह ट्रैवल करता रहता हूँ। और जहाँ जाता हूँ तो आप लोगों को मैसेज भेज देता हूँ, तो कभी कहीं कभी कहीं। तो अभी हम लोग ऋषिकेश जाएंगे, फिर उसके बाद पहाड़ों पे चलेंगे कहीं उसका लिए मेरा पहले से फिक्स है, तो नैनीताल के लिए। तो वो फिर उसकी बात में आप लिपिका से ऐसे बात हो रही थी तो कहने लगे मौसम बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं, तो उस पर 5-1 मिनट आप चर्चा कर लेना। बिल्कुल ये बात ठीक है। वैसे हमारे को सभी को 45 मिनट के करीब ना सूर्य की ऊर्जा में रहना चाहिए। आजकल बादल होते हैं, वैसे ही सूर्य कम निकलते हैं। और अदरवाइज भी हम लोग ज्यादातर एसी गाड़ी में चलते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, एसी ऑफिस में बैठते हैं। सूर्य का आमना सामना अब हमारा हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और विटामिन डी जब डेफिशिएंट होता है हमारी बॉडी में तो लेथार्जिकपना आता है, डलनेस आता है, काम करने को मन नहीं करता, ऐसे थके थके से रहते हैं। तो क्या करें इसमें जब ये वाली बात होती है? तो अपने को उत्साहित करने के लिए तो एक तो हर रोज योग करना चाहिए जितना आपसे हो सके। सूक्ष्म योग करें,
या पद्म साधना करें, और शॉर्ट सुदर्शन क्रिया तो कभी ना छोड़ें। आपको कहीं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो, उसको थोड़ा लेट कर दें आधा घंटे के लिए, लेकिन ये सुदर्शन क्रिया कर से निकले तो थोड़ी एनर्जी बनी रहती है। फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है लेथार्जिक बना, डलनेस चल ही रहा है, तो विटामिन डी के शैशे लें जब तक सूर्य ठीक से नहीं निकलते। जब सूर्य देव सुबह निकले, जो सुबह के समय जो किरणें होती है ना, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर दे। आप वॉक करके आए और तब भी आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी का मिनिमाइज हो जाती है। नहीं तो दिन में भी किसी समय 45 मिनट अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, अपने विटामिन डी को पूरा करने के लिए, जो और हमारी बॉडी में मुश्किलें हैं वो दूर हो जाती हैं। तो 45 मिनट ए डे हमें सूर्य की किरणों में रहना चाहिए। बाकी टाइम तो आप चाहे एसी में रहें, इधर रहें, उधर रहें, कोई बात नहीं, इससे चल जाता है। जब ऐसी चीजें होती है ना, तो हमारे ही लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है ब्लड प्रेशर की, और या कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। ब्लड प्रेशर है तो क्या वो हम लोग मेडिसिन खाते हैं। एक आसान तरीका है, उसको हम लोग मुद्रा में कहते हैं। मुद्राएं तो बहुत सारी हैं, एक मुद्राओं के अलग कोर्स रखा जा सकता है। जैसे अपान वायु मुद्रा होती है ना, ये तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे रखो, अगले वाली तीनों उंगलियां ऐसे मिला दो दोनों हाथों की। जिनको बीपी रहता है, बीपी किसी भी रीजन से हो, स्ट्रेस की वजह से हो या खान पान की वजह से हो, तो 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को ये अपान वायु मुद्रा करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरा, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, लगता है हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत एसेंशियल है, लगा के बैठना रोज जरूर करें। वो जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो ऐसे अपान वायु मुद्रा रोज लगाएं। 10-15 मिनट सवेरे, 10-15 मिनट शाम। कभी कोई किसी को हार्ट अटैक आ गया हो ना आपके सामने, आप डॉक्टर तो नहीं हो, लेकिन उस समय क्या कर सकते हो, देर सवेर होते हैं, वहां पहुंचने में दिक्कत होती है, तो ये उस आदमी को जिसको हार्ट अटैक आया है, उसको ये मुद्रा लगवा दो तो हार्ट अटैक टल जाएगा। उस समय वो ठीक हो जाएंगे और आप उसको प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस दे सकोगे। ये अपान वायु मुद्रा जो है बहुत बहुत कारगर है, ये मेडिसिन से भी ज्यादा अच्छा काम करती है। इसलिए इसके ये बीपी के लिए और हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बहुत उत्तम है ये। वैसे तो सभी कर लें तो अच्छा है, तो चीजें बदल सकती हैं हमारे। हम लोग मेडिसिन कम खाएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि मेडिसिन खाते तो पेट भी खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, दो चक्कर होते हैं। दूसरा, हम लोगों को जब ये चीजें, हम लोग इस मौसम में कुछ पकोड़े ज्यादा खा लिए, बरसात हो रही है, कुछ चाय पी ली, कुछ कॉफी पी ली, तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो उसके लिए तो क्या करना चाहिए, एक वो तो अपान वायु मुद्रा थी, ये अपान मुद्रा है, दोनों उंगलियां बीच वाली और अंगूठा मिला दे। जैसे हम लोग फ्रूट भी खा रहे हैं तो उसके ऊपर ना केमिकल डाला होता है, केमिकल डाला होता है, अच्छे से हम धो नहीं पाते। या फ्रूट है या सब्जी है, वो विषैले पदार्थ जाने अनजाने हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और वो हमारे शरीर में मुश्किलें खड़ी करते हैं। तो जब आप ये अपान मुद्रा लगाते हो, तो जितने विषैले पदार्थ हैं बॉडी में रह जाते हैं, वो एस्केलेट हो जाते चले जाते हैं, हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाता है, आपकी मुश्किलें कम हो जा मिनिमाइज हो जाती हैं। जैसे हम लोगों को ये नाभि से नीचे ना अपान मुद्रा, अपान वायु होती है हमारी नाभि से नीचे पैरों तक। आपको घुटनों में दर्द है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको टखनों में दर्द है, पैरों में दर्द रहता है, तो ये क्या है, सिंपल सा है। जब आप बेड पे बैठे हो, खाया हो ना खाया हो, चेयर पे बैठे हो, कैसे बैठे हो, ये लगा के बैठ जाए। पार्क में घूम रहे हो तो ऐसे लगा के घूम रहे हो, तो क्या होगा, जो भी चीज विषैले पदार्थ हमारी बॉडी में है, वो हमारी ये तीनों उंगलियां मिलकर उसका निवारण करती है। दिस इज नॉट ए मेडिसिन बट मोर देन मेडिसिन, मेडिसिन से भी ज्यादा काम करती है। तो कम मेडिसिन में हम अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं या उसको खत्म भी कर सकते हैं, है ना। जो लोगों को पता ही नहीं लगता कैंसर क्यों हुआ, क्या रीजन था, कहाँ से क्या कहानी बनी, पता ही नहीं होता, क्योंकि उनको पता नहीं होता जो फ्रूट के ऊपर केमिकल लगे होते हम खा गए और उसकी वजह से शरीर के अंदर मुश्किलें। तो विषैले पदार्थ या कॉन्स्टिपेशन हमारी बॉडी से रिलीज हो
और हम लोग ठीक रखे। तो ये मुद्रा सवेरे शाम जब खाली टाइम मिले, घूम रहे हो, कोई उज्जैन नहीं करना, कुछ नहीं करना, जैसे आप श्वास ले रहे हो वैसे करते रहो। आप देखोगे इट टेक सम टाइम, कुछ समय तो जरूर लेगा, लेकिन आप देखेंगे चीजें आपके फेवर में होने लगेंगी, आप आराम से सब कुछ कर पाओगे। तो ये चीज है। हमारे आज ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोगों को घुटनों में दर्द है, टखनों में दर्द है, शरीर में दर्द है। अब उस दर्द की क्या, कितनी पेन किलर ले। एक आसान तरीका है, आसान तरीका क्या, ये अपना हाथ है ना ऐसे, तो ये जो आपके जैसे ये उंगली है, इसको ऐसे पकड़ के, इसको ऐसे जो अपने ही हाथ से ऐसे खींचे, ऐसे मतलब 10 बार ऐसे, 10 बार ऐसे ऊपर से करें, हर एक उंगली के ऊपर 10 टाइम्स, 10 टाइम्स करें, इधर इधर। आप देखेंगे वो, आप जो नीचे नहीं बैठ पाते थे, स्टिफनेस बनी रहती थी, पद्मासन नहीं लगता, चला नहीं जाता, आप देखोगे थोड़े दिनों में ही, हफ्ते भर में ऐसा करते करते लगेगा आप नीचे भी बैठने लगे हो, आराम से उठने भी लगे हो, कोई दिक्कत नहीं हो। और जो शरीर में पेन है वो भी जाते रहेंगे। ये सिर्फ 10 बार इधर, 10 बार ऊपर, हर एक उंगली पे करना है ऐसा, दोनों हाथों में। और इट विल टेक हार्डली 5 to 7 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सवेरे या शाम जब भी आप ऐसा चाहें ऐसा कर सकते हैं, दोनों हाथों में करेंगे तो जो पेन है वो भी जाते हैं। एक और काम आसानी से जो आयुर्वेद का होता है, वो जैसे नाभि है हमारी, हम जब पैदा हुए तो हम अपनी माता से नाभि से जुड़े हुए थे। हमारा पोषण हमारी माता नाभि से करती थी, और वो पोषण अब फिर हो सकता है अगर हम अपनी नाभि में 2 बूंदे तेल की डालें, चॉइस आपकी रहेगी, कोई सी बड़ी डाल दो, तो वो नाभि से नीचे के जितने भी नर्व्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, एज के साथ साथ स्टिफ हो जाती हैं। तो बहुत सारा चाल टेढ़ी हो जाती है, चलने में दिक्कत आती है, पद्मासन नहीं लगता या कुछ नहीं लगता। तो वो घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द, लोअर बैक के पेन, और इवन डायबिटिक अगर आप हैं, शुगर में भी वो आपको मदद कर देता है। शुगर भी आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है, और थोड़े दिनों में देखेंगे तो शुगर लेवल भी ठीक हो जाए, दवाइयां कम हो जाएंगी। किससे? एक नाभि में तेल डालें, क्योंकि नाभि के लेफ्ट साइड में क्या होता है, नीम के पत्ते के समान एक नर्व्स होती है, और उनमें जो होता है ना, जो सेल होते हैं ना, वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। जब उनको स्ट्रेंथ मिलती है ना, वो इंसुलिन प्रॉपर रिलीज करने लगते हैं, और हमारे को शुगर लेवल कम होता है। अब जब शुगर लेवल की मेडिसिन आप खा रहे हो तो उसका जो बैड इफेक्ट है वो B12 कम हो जाता है। अब जब B12 कम हो जाता है, नसें में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आने लगती है, नर्वस सिस्टम हमारा बड़ा स्टिफ हो जाता है, तो B12 खाना शुरू करना पड़ता है। तो क्या करें, वो नसें ही रिलैक्स रहे, और हमें शुगर की भी कम से कम मेडिसिन खानी पड़े, और हम लोग अच्छे से वॉक कर सकें, कमर में दर्द ना हो, लोअर बैक में पेन ना हो, हमारे घुटनों में पेन ना हो, और शरीर में कहीं भी पेन हो, तो ये उंगलियों को आप जब करें, रेगुलर एक आदत बना लोगे ना, तो आपको लगेगा कभी पेन होगा ही नहीं, शरीर में ही कहीं पेन नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और मौसम तो बदल ही रहा है, और थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान, ये तो रात को अगर जब खाना खाओ तो जल्दी खा लो, 7, 7:30 बजे से पहले खा लो, और फिर उसके बाद खाना ही नहीं है। और सवेरे भी आप कम अन्न लो, कम अन्न लो, फ्रूट्स पे डिपेंडेंसी बढ़ा दो, फ्रूट्स, ताजे फ्रूट्स लो, वो वैसे फ्रूट लो जो ऊपर से छिलका उतर जाए, अंदर वाला खाना पड़े, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दोपहर को जो आप खाते हो, पहले सलाद खाओ, फिर उसके बाद वो रोटी खाओ, तो आपका हेल्थ बनी रहेगी। जब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो मेडिटेशन अच्छे से कर पाओगे, योगा अच्छे से कर पाओगे। मान लो आपके शरीर में पेन रहता है, उठने में दर्द है, लिथार्जी को, तो फिर सब चीजें छूट जाती हैं, और फिर प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। बस इतनी सी बात, नहीं तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये एक मिनिमम में, तो हमने तो आ, लिपिका को सुनने के लिए आए हैं सब लोग। और फिर जब कभी आप मेरे को एडवांस कोर्स में मिलते हो कहीं भी, वो 4 दिन आपके लिए एक सेलिब्रेशन हो जाएगा, बस ये मान के चलना, वो रियल हॉलीडे होगा आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, और आपकी भावनाओं के लिए। आपको वो सब इंफॉर्मेशन उसमें मिलेंगी जो आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा बना देगी। तो हम लोग अपने, रियल छुट्टी कब होती है? जब हमारा शरीर मन और भावनाएं तंदुरुस्त हो, तो समझो फिर जहां रहते हो वहीं सेलिब्रेशन है।
अगर वो तंदुरुस्त नहीं है, शरीर तंदुरुस्त नहीं है, मन तंदुरुस्त नहीं है, भावनाएं तंदुरुस्त नहीं है, चाहे आप शिमला रहने लग जाओ, चाहे मनाली रहने लग जाओ, चाहे श्रीनगर रहने जाओ, कोई मायने नहीं रखता। वहां रह के भी दुखी रहना है, चाहे जहां भी। तो सेलिब्रेट कब होगा? जब ये सब चीजें ठीक होंगी। जब आप एडवांस कोर्स में जाते हो, गुरु कृपा मिलती है आपको, मेडिटेशन करते हो, सत्संग करते हो, भजन करते हो, सब कुछ योग करते हो, सब कुछ मिलता है। एक कंप्लीट पैकेज है वो आपके लिए। और फिर 4 दिन आप सवेरे से लेकर शाम तक सिर्फ अपनी केयर कर रहे हो, ना परिवार की, ना और किसी की। तो जब आप देखो फिर पूरे स्ट्रेंथ के साथ वापस आओगे और अपना काम अच्छा से करोगे, अपनी साधना अच्छे से करोगे, और फिर जो चीजें आप पॉजिटिविटी की ओर जाओगे, क्योंकि पॉजिटिविटी हमें सुख देता है, नेगेटिव चीजें हमें दुख देती हैं, परेशानियां देती हैं, उससे हम बचना चाहते हैं। उससे बचने के लिए सबसे अच्छा है एडवांस कोर्स में बैठ जाओ, अपनी छुट्टियां वहां जाके बिताओ। और ये आपके लिए ही है, वो रियल टाइम, वो आप अपने आप को देने का वही टाइम होता है बस। कोई ऐसी बात आप मेरे से पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी बात, तो मेरे से पूछे, मैं उसका आपको जवाब दे दूं। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ चैट में लिखिए, भैया आप उनको रिप्लाई करेंगे। भैया किसी ने लिखा है विच ऑयल, वो जो नाभि में आपने तेल के लिए बोला, विच ऑयल। कोई वैसे मिक्स कोई भी कर सकते हो, लुब्रिकेट होनी चाहिए नर्व्स आपकी। बादाम रोगन कर सकते हो, बादाम रोगन मस्टर्ड ऑयल कर सकते हो, कोई भी ऐसा जो भी चीज आप दोनों तीनों को मिक्स करके डाल सकते हो। आप देखेंगे वो हर चीज आपको, पर 2 बूंदे नहीं डालनी है, 2 बूंदे ही आपके शरीर के लिए बहुत है ये डे। और आप देखेंगे धीरे 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 शुगर लेवल ठीक होने लगेगा, नर्व्स ठीक होने लगेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने का, एस्केलेटरी सिस्टम ठीक होने लगेगा, आपके पैरों में दर्द जाता रहेगा, घुटनों का दर्द जाता रहेगा। इट टेक्स सम टाइम, लेकिन ये नहीं तो आज शुरू किया कल रिजल्ट निकल आए। इट टेक्स सम टाइम, फिर देखना उसके बाद आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है ना? मुद्रा प्राणायाम शॉर्ट क्रिया से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है आपस में। मुद्रा प्राणायाम आप पहले भी कर लो और बाद में भी कर सकते हो। तो कई बार आपको शॉर्ट क्रिया नहीं कर, शॉर्ट क्रिया में मुद्रा प्राणायाम अकेले जो है, मुद्रा प्राणायाम दोपहर के कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, आपको लगता है इकट्ठा टाइम देने में वक्त लग रहा है, अलग अलग टाइम पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ना कई बार हमारे लेडीज में बहुत होता है मेरा वजन कम होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं ना कई बार। तो एक मुद्रा है उसके लिए, वो जो मुद्रा जो है, ये जो हमारे जो अनामिका उंगली है, इसको नीचे लगाओ और ऊपर से, इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं, सूर्य मुद्रा। ये आपको गर्मियों में पानी पी के करना चाहिए, सर्दियों में आप लोगों को वैसे कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा आधा गिलास पानी पी लें। तो ये शरीर में उष्णता पैदा करती है, गर्मी पैदा करता है ये। तो ये बहुत उत्तम है, मतलब कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो, उछल कूद भी नहीं कर रहे हो, खाने में भी कोई कमी नहीं कर रहे हो, लेकिन इट विल हेल्प यू। ये मुद्रा आपको मदद करेगी आपकी चीजों को बैलेंस करने में। आसान है ना ये? क्या, बेड पे बैठे हुए लगा लो, लेटे लेटे लगा लो, घूमते हुए लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10-15 मिनट लगा लो, सुबह 10-15 मिनट, शाम को या दोपहर को, जब भी आपको टाइम मिले आप कैसा कर सकते। ठीक है, जिस किसी का मन करे एडवांस कोर्स में आए, और जितने क्वेश्चन है वो सारे लिख के लाएं, उन सब का जवाब लेके आए, और उसका कैसे सोल्यूशन है, योग से है, प्राणायाम से है, एक्यूप्रेशर से है, आयुर्वेद से है, ब्रिस्क वॉकिंग से है, जंपिंग से है, स्कीपिंग से है, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो टिप्स लेके फिर उसको करें। क्या कैसे हम अपनी मेडिसिन मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं। जब 4 दिन बिताओगे तो इतनी सारी बातें फिर हो जाएगी। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? कैन वी डिस्कस क्रिया एट नाइट? डिस्कस का क्या होता? कौन, किसने लिखा, एक बार बोल दे क्या कहना चाहते हैं।
आई थिंक कैन बी डू होगा, वो गलती से टाइप हो गया होगा। हाँ नहीं, ऐसा है, सुदर्शन क्रिया शॉर्ट क्रिया सोने से पहले नहीं करनी है, खाने से पहले कर ले, और उसके बाद खाना खाएं, थोड़ा सा वॉक करें, वज्रासन में बैठें, और लॉन्ग डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। लॉन्ग और डीप ब्रीदिंग जो करते हैं ना, वो बड़े सुखी रहते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा महामंत्र है लॉन्ग डीप ब्रीदिंग। अगर आपने लॉन्ग डीप ब्रीदिंग कर ली तो आपने समझो योगा भी कर लिया, प्राणायाम भी कर लिया, सुदर्शन क्रिया भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अगर मेरे में प्राण शक्ति है ना, ये वायु है, तो मैं कोई ग्रंथ पढ़ूंगा, कोई ज्ञान रखूंगा। अगर मेरे में वो प्राण शक्ति ही नहीं है तो सारी चीजें मृत के समान है। महामंत्र जो है वो हमारी श्वासें हैं, और श्वासों पे ध्यान रख के बैठना। मैं कुछ सुन पा रहा हूं, मेरे में श्वासें हैं, तो मैं कुछ पढ़ पा रहा हूं, कुछ बोल पा रहा हूं, मेरे में श्वासें हैं। वो महामंत्र जितना आप कॉन्शियसली लोगे, मैं जान जब श्वास अंदर ले रहे हो तो ये सोच के ले रहे हो मैं श्वास अंदर की ओर जा रहा है, और मूलाधार चक्कर पर जाके देख लें, फिर श्वास छोड़ते हुए आज्ञा चक्र पे देख लें। इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ी कोई माला नहीं है। आप माला करते हो ना, माला, इससे बड़ा शिव की पूजा नहीं है ये। जब गुरुदेव कहते ना सो हम, यानी सो जब श्वास भरते हो अंदर तक जाता है, यानी मूलाधार चक्र, हम जब आज्ञा चक्र पे ध्यान हो, तो ये सो हम जो है ना, ये वो हवा में लिप्त है, जैसे दूध में मक्खन लिप्त होता है, अलग नजर नहीं आता, लिप्त है। ईश्वर इसमें लिप्त है श्वासों में। जब हम सो हम करके लगते हैं तो हम श्वासों की पूजा कर रहे हैं, ये वंदना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप सिर्फ लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग लेके देखो, सवेरे दोपहर और शाम, या सवेरे शाम 108 बार 108 बार जैसे आप गिनती लेते हो, आप देखोगे हफ्ते में चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। शरीर तो ठीक होगा ही होगा, मन भी ठीक होगा, और आपकी वाणी शुद्धता की ओर निकलेगी, बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। मतलब आपकी जो वाणी हो वो ईश्वर तुल्य होने लगेगी स्लोली एंड ओनली लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग से ही। करना चाहिए ना, आसान, खाली बैठ के क्या करना, यही लॉन्ग डीप ब्रीदिंग कर लो, जब भी खाली हो तब शुरू हो जाओ। और आई टेल यू 8 मिनट में या 10, ज्यादा 10 या 12 मिनट में 108 बार हो जाता है लॉन्ग डीप ब्रीदिंग। फिर छोड़ दो, कोई बात नहीं, दोपहर को फिर एक बार कर लो 8-10, शाम को एक बार। इसी से ही हमारा जो विषय सर्कल बदल जाएगा। आप कहते हो ना मेरे बड़े दुश्मन है, फिर दुश्मन भी नहीं रहेंगे। आप कहते हो ना मुझे शरीर में प्रॉब्लम होती, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहने वाली। ज्ञान की भी कोई कमी नहीं होने वाली, गुरु के भी बहुत नजदीक हो जाओगे। स्वार्थी तो हो सकते हैं ना हम लोग, ये सब हमारे लिए तो होगा। चलो फिर बाकी फिर जब कभी मिलेंगे तो बहुत चर्चा करेंगे इस सब पे। ठीक है ना दीपिका, आप बढ़ो आगे। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। थैंक यू सो वेरी मच। सबको कैसा लगा? कितना अच्छा था ना नॉलेज, कितना सुंदर था ना। जिन लोगों ने अपना कैमरा अभी तक ऑन नहीं किया है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो लोग भी थम्स अप कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी सुन रहे हैं। हाँ चलिए, एक भजन मैं गाती हूँ, उसके बाद अगर कुछ सुनना है तो बताइएगा। एक भजन अभी मैं गा रही हूँ। चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। गोपाल गोपाल गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। गोपाल गोपाल
चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। गोपाल गोपाल गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। गोपाल गोपाल गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। गोपाल 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 गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। गोपाल 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 गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। नंद गोपाल यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। गोपाल गोपाल गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। गोपाल गोपाल गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। गोपाल 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 गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। गोपाल 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 गोपाल, गोवर्धन धर गोपाल। चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। चित चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। नवनीत चोर गोपाल, नवनीत चोर गोपाल। नवनीत चोर गोपाल। जय गुरुदेव। भैया एक भजन और गाऊं क्या, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही है बार बार, एक भजन गाऊं क्या? हाँ भैया, अनम्यूट कर सकते हैं आप। गाओ गाओ बिल्कुल। थैंक यू। गरी की पगड़ी। हाँ हाँ आंटी, जरी की पगड़ी आपके लिए ही गा रही हूँ। हाँ गरी की पगड़ी बंदी। चलिए। बस आंटी अनम्यूट मत कीजिएगा बस।
अनुराधा आंटी आपके लिए भी है। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी साजे, सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी साजे। है चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल बाला, है चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल बाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल, लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे जय गुरुदेव। अभी मैं जय जय राधा रमन गा रही हूँ। हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र के साथ गाऊंगी। जो भी कानों में जाए मेरे साथ गाते रहिए। और त्विषा बेटा सर्वव्यापिनी मैं नेक्स्ट सत्संग में आपके लिए गा दूंगी, ठीक है बेटे। और अगेन जो लोग मुझे 3 सालों से सुन रहे हैं सबका बहुत 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 सारा थैंक यू। ऐसे ही मेरे साथ सत्संग में आते रहिए, आपके प्यार और आपके ब्लेसिंग्स मुझे देते रहिए कि मैं लाखों लोगों ने अभी तक हम लोगों को सुना है और भी लाखों करोड़ों लोगों तक हम लोग का ये सत्संग जाए, पहुँचे, लोग एंजॉय करें। और ऐसे ही अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको इनवाइट करते रहिए। जहाँ पे भी सत्संग सुनने का मौका मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन ज़रूर जाइए, बैठिए और 1 घंटा भगवान के नाम पे। उस समय प्लीज़ कुछ मत करिएगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जिन लोगों ने कैमरा ऑन किया है
मुझे ऐसा फील होता है, उनको डिस्ट्रैक्शन कम होता है। अदरवाइज़ कैमरे के पीछे आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ये भी थोड़ा सा कर लूँ, वो भी थोड़ा सा कर लूँ, थोड़ा इधर भी कर लूँ, थोड़ा चाय भी पी लूँ, थोड़ा होता है ना। तो मेरे हिसाब से जब कोई भी काम करिए अपना 100% दे के करिए। अगर सत्संग में आए हैं, अगर मान लीजिए आप लोग अगर ऑफलाइन सत्संग में जाते हैं, उस समय आप लोग क्या छुपते हैं? क्या नहीं छुपते ना, तो ऑनलाइन में क्यों छुपना। लेकिन फिर भी जैसा जिसको ठीक लगे करिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कैमरा ऑन कर ले आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए अब मैं जय जय राधा रमन गा रही हूँ, जो भी कानों में जाए मेरे साथ बस गाते चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव।
सबसे पहले तो भैया का बहुत बहुत थैंक यू सत्संग में आने के लिए, हम लोग को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने के लिए बहुत सारा थैंक यू। हम लोग भैया के साथ ऐसे रेगुलर हम लोग ऑनलाइन सत्संग क्या करेंगे, सब लोग एग्री है ना? भैया के इतना सुंदर नॉलेज 1 महीने में एक बार तो होना ही चाहिए। भैया हम सबकी रिक्वेस्ट है, महीने में एक बार आपके साथ सत्संग। और जो लोग मुझे अभी फेसबुक यहाँ पे जूम पे सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग में आने के लिए। जो लोग मुझे फेसबुक पे भी सुन रहे हैं और आगे भी जो लोग मुझे सुनते रहेंगे, उनको बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही सत्संग में आते रहिए। अगर इसमें हमारे इस जूम में अगर कोई फ़र्स्ट टाइम अगर हैं जो मुझे फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं ऐसे रेगुलर सत्संग करने के लिए। जो लोग मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं, आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं अगर मेरा सत्संग अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मेरे साथ बहते चलिए, सत्संग करते चलिए। मैं थोड़ी देर के लिए सबको अनम्यूट कर रही हूँ, अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं, 1 बाय 1 अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बेटा तिविशा अनम्यूट करो बेटे। जय गुरुदेव दीदी। 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड बेटा। ये भैया का स्क्रीन है, ये जो हमारे ऋषिकेश में जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नीचे फ़ोन नंबर्स हैं, यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए भैया के साथ। अगर ऋषिकेश में या आसपास जो भी लोग हैं अगर कोर्स करना चाहते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेके रखिए। फ़ोन नंबर यहाँ पे हम हमारे जूम में भी भैया का लिंक हम लोग ने दे दिया है, इसको क्लिक कर लीजिए। इसका जो फ़ोन नंबर है उसको क्लिक कर लीजिए और भैया के साथ कनेक्ट हो जाइए। जो भी ऋषिकेश में करना चाहते हैं वहाँ करिए। फिर भैया का नैनीताल में है, भैया का रेगुलर ऑनलाइन वो एडवांस कोर्स ऑनलाइन ही एडवांस कोर्स होते रहते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको अपने साथ रखिए और इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। हाँ, चैट बॉक्स में भी सारे डिटेल्स हैं, चैट बॉक्स भी चेक चैट कर में हम लोगों सकते ने हैं। दे दिया है, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इजी रहेगा और इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। हाँ बेटे बोलो, त्रिविशा बोलो बेटा। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव बेटे। पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि थैंक आपने यू। 3 3 साल साल। कंप्लीट कर लिए हैं यस। और आप ऐसे ही मतलब बढ़ते रहे। और कोइंसिडेंटली आज आपने मेरा रिक्वेस्टेड नहीं गाया, बट आपने जो गाया ना, हाँ। जोड़ी की पगड़ी बांधे, मेरे मन में वो चल रहा था और इतना मुझे अच्छा लगता है ना दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मैं आपका Thank you सर्वव्यापी so नहीं much. नेक्स्ट सत्संग में एकदम गा दूंगी, ठीक है? ओके दीदी, पक्का थैंक मैं यू गा सो दूंगी, मच। ठीक है? थैंक गॉड ब्लेस बच्चे। हाँ, डॉक्टर आशा जी आप अपने कन्वर्ट कर लीजिए प्लीज़। Thank you so much. I really love your satsang. So I try to attend it whenever I can. कई बार वो टाइमिंग्स मिस हो जाती हैं और टक्कर सर का नॉलेज तो हमेशा ही बहुत बढ़िया होता है. I know him personally and I've attended many advanced courses with him. And you know they are at a different level. So anybody who is thinking कि हम करें ना करें attend, they must go. और ऋषिकेश आश्रम तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल जो है ना गंगा किनारे, और आरती भी हम रोज